मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लर्निंग प्लेस पे। आइए हम आपको क्वेश्चंस को 8.1 ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 को हमने सोल्व कराया था एनसीईआरटी क्वेश्चन से। अब मैं उसी कुछ बचे फॉर्मूला का शुद्ध करते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊंगा और पार्ट 4 तक था, अब नेक्स्ट पार्ट 5 तक जाएगा। देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले एक सूत्र है, फॉर्मूला है, उसे आपको सिद्ध कराएंगे आपको हम। जैसे हम कहते थे कि साइन थीटा साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, यानी कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का। लेकिन ये कैसे, तो देखेंगे यहाँ पे एक रिलेशन होता है दोस्तों, वो ये है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये रिलेशन होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये कैसे होता है ये दिमाग लगाना है। ये ऐसे साइन थीटा का एक बार वही फॉर्मूला चलते हैं हम लोग कि लाल बटा काका से चलते हैं तो भी ठीक है, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना 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 से साइन, चांदी CHANDI चांदी, चांदी सी से मिल गया आपको कॉस, और ये तोले टी से शुरू होता है तो टैन हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यहाँ से समझ लेंगे। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वहां से हम सूत्र क्या निकालेंगे, P बाई H, और यहाँ पे इंटू का है, इंटू का साइन हमने दिया, और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान देंगे P बाई H है साइन थीटा का, तो कोसेक थीटा H बाई P इज इक्वल टू 1 है। अगर दोनों पक्ष हम LHS और RHS को बराबर कर ला देंगे, 1 ला देंगे, तो ये सूत्र सही होगा। तो देखेंगे यहाँ से ये कैंसिल हुआ, इससे इससे, और ये इससे इससे कैंसिल है, यानी 1 इज इक्वल टू 1, यानी ये रिलेशन सही है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये रिलेशन सही है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे जूम कर लेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो साइन ओनली साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ओनली साइन थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे बराबर के राइट साइड में, उधर यहाँ पे 1 दिया, 1 लिख दिए, और ये कोसेक थीटा इज बराबर के इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा हो जाएगा, यानी ऊपर और नीचे हो जाता है, नीचे और ऊपर होता है, ये रूल चलता है। ठीक है, यहाँ भी कोस थीटा इंटू, अब यहाँ से कॉस फॉर्मूला निकल जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहिए तो 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा, यही फॉर्मूला चलता है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा का, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होगा, ये दिमाग लगाना है। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से ध्यान देंगे, अगर ये रिलेशन सत्य सिद्ध कर लेंगे तो हम कह देंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या है देख लेंगे दोस्तों, B बाई H इंटू सेक थीटा, इसी का रेसिप्रोकल होता है तो H बाई B इज इक्वल टू 1। यहाँ से सब कैंसिल हो गए, यहाँ से ये कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, यानी दोनों प्रूव हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ये जो रिलेशन है cos थीटा इंटू सेक थीटा का बराबर 1, ये सही है। तो यहाँ से हम दो फॉर्मूला यहाँ से टाइप कर सकते हैं, क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू, इधर ही रख दीजिए, और इज इक्वल 1 है, 1 चुपचाप कॉपी कर लीजिए, सेक थीटा को नीचे ला दीजिए बस। फिर यहाँ से सेक थीटा का इधर रहने दीजिए, 1 लिख दीजिए, cos थीटा को इधर ला दीजिए, तो नीचे ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब ये आपका काम रहेगा करना। नेक्स्ट अब हम आपको एनसीईआरटी का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन, जो पार्ट 4 के बाद जो क्वेश्चन बचा था उस क्वेश्चंस को हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 था, इन
एन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आप अपने सामने एनसीईआरटी का बुक निकाल कर रखे रहिए, बुक ओपन करके रखे रहिए एनसीईआरटी का बुक। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए हम लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P, tan P। ध्यान देंगे क्वेश्चंस को ध्यान देंगे। अगर इसको जानना चाहेंगे हिंदी में तो ये है दोस्तों कि एक त्रिभुज PQR में इन राइट ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज PQR में राइट एंगल समकोण जो है वो Q पर है, एट Q। तो सबसे पहले हम लोग को फिगर ड्रा कर लेना होगा। तो यहाँ से हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा हो गया और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि P Q पर राइट एंगल है। चलिए Q पर हमने राइट एंगल कर दिया, समकोण है राइट एंगल एट Q। दैट मींस ये हुआ कि Q पर समकोण है, तो जिस पर समकोण कहेगा वो अपने आप सुने कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री कहीं तो पहचान है। और यहाँ पे ये दिया है तो यहाँ पे PQ हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू आपको रखना होगा R। तो यहाँ पे R का वैल्यू रख दीजिए। ध्यान देंगे इसमें जो दिया गया वो क्या करा, देखना ध्यान से बच्चे कि PQ is equal to 5 सेंटीमीटर दिया था। PQ ये मान लीजिए यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और ये PR और QR जोड़कर यानी PR और QR ये जोड़ के ऐड करके 25 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, बनाते हैं। इसका ट्रिपलेट भी बनेगा 5 12 13 का 1 12 हो जाएगा 13 हो जाएगा अपने आप, पर ट्रिपलेट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले गिवन दैट, तो जो दिया गया है उसे देखने का प्रयास करेंगे। क्या दिया गया है हमें कि PQ is equal to 5 सेंटीमीटर और PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसको सवाल को क्वेश्चंस को सोल्व करते समय हम एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें यही सबसे बड़ी मुद्दा है। अगर हम लोग पास सबका वैल्यू अगर अलग अलग दे दिया होता तो हम लोग डायरेक्ट sin P, cos P और tan P प्राप्त कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसमें दोनों जोड़ कर दे दिया है। तो किसी एक को x मान लेते हैं, कोई x मान लेंगे उसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर 12 निकलता है तो दोनों जोड़ के 25 पे एक 12 है तो एक अपने आप 30 हो जाएगा, 12 30। चलिए देखते हैं बट कैसे, ऐसा देखते ध्यान से। इसमें किसी एक को, इसको मान लीजिए आप QR को, लेट QR is equal to x सेंटीमीटर। तो यहाँ से दिस इंप्लाई दैट PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर। तो PR plus QR का वैल्यू x 25, यहाँ से ध्यान देंगे तो PR is equal to हो गया 25 माइनस x, x उधर ले गए तो x सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू कोई प्राप्त ही नहीं हुआ है, ये तो PR का मतलब कच्चा वैल्यू प्राप्त हुआ है ना आपको रॉ मटेरियल की तरह। अब इसको हम यहाँ रखेंगे, ये है ना PR आपका 25 माइनस x और QR को क्या माने हैं हम लोग x सेंटीमीटर। ये सबसे कोई मतलब नहीं है, हालांकि हटा देने की आवश्यकता है आपको। कोई मतलब नहीं है। चलिए अब यहाँ से आपको बराबर सामने बराबर देने का प्रयास कीजिएगा आप भी। चलिए यहाँ से ध्यान देंगे PR का वैल्यू को प्राप्त, अभी रॉ मैट्रिक ग्रुप में x का वैल्यू प्राप्त हुआ कहाँ है, अभी कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तो x का वैल्यू प्राप्त करते
यहाँ पे कौन सा ऐसा रिलेशन प्राप्त करें ढूंढे जिससे x का वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिए कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस स्क्वायर। यानी हम ये जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू यहाँ से जानेंगे, h का वैल्यू क्या होगा जो 90 डिग्री के सामने होगा यानी राइट एंगल के सामने वाला होगा यानी 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ से qr के स्क्वायर हो गया, qr का वैल्यू क्या दिया x स्क्वायर। लेट किए भाई, चलो b फॉर बेस मांग रहा है ना, pq का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही आपको तो वहां से 3 डॉट पॉइंट पर जाइए, कोने में 3 डॉट पॉइंट होगा, वहां से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर पर टूटेगा ये। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ ध्यान देना, तो a स्क्वायर प्लस ध्यान देंगे यहाँ पे 25 माइनस x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर होगा। यहाँ पे a के जगह पे क्या है 25 और b के वैल्यू क्या है x, देन a स्क्वायर मांग रहा है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b का वैल्यू x स्क्वायर कर देंगे माइनस 2a 25 into b x इज इक्वल टू x का होल हो गया प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नहीं 5 में 2 का 2 का गुणा नहीं बल्कि 5 में 2 बार गुणा करते हैं, यानी 5 का स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई 5 ऐसे करेंगे 5 into 5। तो यहाँ से चलेंगे 25, यहाँ से 25 के स्क्वायर करेंगे 25 में 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x 25। ये x स्क्वायर को इधर लाने का प्रयास करेंगे, x स्क्वायर को इधर लाने का प्रयास करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर ये इसको लाने का प्रयास तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इसका आगे प्लस छोटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए बाकी जो बचा है और x वाला इधर भी रख देंगे क्योंकि x वाला जो अंग्रेजी के अक्षर के साथ है दोस्तों उसको एक साथ कर ले रहे हैं, बाकी को उधर भेज दे रहे हैं। तो बाकी बचा क्या उससे लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो 25 इसको इधर सॉरी प्लस में उधर गया माइनस में हो गया। चलिए ये कैंसिल हुआ यहाँ से तो माइनस 50x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 600 माइनस में होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है क्यों, तो ध्यान देंगे इसका क्या छुपा है प्लस प्लस माइनस माइनस। कुछ बच्चे बोलते हैं प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही होगा, नहीं ये रूल नहीं होता। अब 25 बड़ा है कि 625 बड़ा, 625 बड़ा तो 625 का साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जो अंक बड़ा रहेगा उसी का माइनस उसी का चिन्ह आप मार्क दीजिए। चलिए यहाँ से आपको ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर इज इक्वल टू 600, ये 50 मल्टीप्लाई में है इससे गुणा के रूप में है 84 तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ से आप ले सकते हैं x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर सॉरी। तो यहाँ से ध्यान देंगे दोस्तों 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। जब ये 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया तो ये क्या होगा PR का वैल्यू, तो PR का वैल्यू प्राप्त हो गया क्योंकि 25 माइनस x था तो 25 माइनस x का वैल्यू क्या हो 12 हो गया यानी 30 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब चलिए मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके आप अपना काम कीजिए, बनाते रहिए। चलिए तो यहाँ से अभी ये प्राप्त हो गया आपको 13 सेंटीमीटर, ये प्राप्त हो गया 12 सेंटीमीटर, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अब हमें क्या बोल रहा है वो ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है कि sin p का वैल्यू cos p का वैल्यू और tan p का वैल्यू प्राप्त करना। तो sin p का वैल्यू sin पहले p रेफरेंस दिया है ना कोण, यहाँ पे p रेफरेंस किया है ये किया है। तो आपको पता है कि जहाँ पे कोण गिरता है वो बेस हो जाता है और इसके सामने वाली भुजा p हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, तो इसी से चलना है हम लोगों को। ध्यान देंगे sin p का वैल्यू क्या है, तो sin p का वैल्यू है यहाँ से p/h दिया है। लाल बटा का पास जाएगा तो l बटा क्या आएगा, लंबा बटा में कौन आएगा तो वही चीज है, कौन कोई तो बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। चलिए यहाँ से
P बाई H आएगा, लेकिन P के लिए यहाँ पे कोण के लिए P बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ कोण के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा होगा ना, यहाँ पे ये QR होगा अपॉन H तो सदाबहार है ना, वो बदलता ही नहीं है, तो PR यानी यहाँ से 12/13 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे cos p का प्राप्त कर लीजिएगा और tan p का प्राप्त करना होगा। फिर वैसे बता दे रहे हैं, अब वीडियो को स्टॉप करके बनाइए अपने से। cos p का वैल्यू क्या होगा, p के लिए रेफरेंस किया है, तो ये यहाँ पे कोण जहाँ पे गिरता है वो बेस हो जाता है दोस्तों, इसके सामने वाली कर्ण लंब हो जाती है, कर्ण तो सदाबहार होता है, वो बदलता ही नहीं है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, ट्रिपलेट भी है ना 5 12 13 का, तो यहाँ से cos p का सूत्र क्या होता है, b बाई h, तो b बाई h बेस क्या होगा, यहाँ से pq और h का वैल्यू क्या होगा भाई pr, तो यहाँ से pq का वैल्यू क्या प्राप्त कर लिए हैं दोस्तों 5 दिया हुआ है, और pr का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर बन गया, और tan p का वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आप तो कॉपी कीजिए अच्छे ढंग से वीडियो को स्टॉप करके और उसको बनाइए अपने से, और फिर कॉपी बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ऐसे ही सत्यनारायण बाबा कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, हम बनाते चलेंगे तो हमको रिवाइज होगा, हमको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए आप बनाइए, इन्हीं की वीडियो देख करके सो जाइए। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ से अब ये क्वेश्चंस ध्यान देंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है इसी बेस पे एक होमवर्क है, मतलब बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। एनसीईआरटी बाबा में तो एक ही क्वेश्चन दिया रहता है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चंस यहाँ बी नंबर में है, ट्रायंगल OPQ में, हालांकि एग्जांपल्स दिख रहा है, लगाइए, कोण P समकोण है, समकोण है, और OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 दिया, केवल 1 समझिए, क्योंकि 10 समझिएगा सेंटीमीटर लिखेंगे तो, लेकिन सेंटीमीटर में है मीटर, तो साइन थीटा cos थीटा बराबर वाट, मतलब इसका भी प्राप्त करना भाई आपको, प्राप्त करें। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे क्वेश्चंस, हालांकि एनसीईआरटी के एग्जांपल का शायद क्वेश्चंस होगा। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों कि एक OPQ एक ट्रायंगल है, ठीक है, और P समकोण दिखा रहा है, तो यहाँ से आप बना लीजिए ऐसे, P समकोण कर दीजिए, अब आप स्वतंत्र है, किसी तरह से आप ला सकते हैं OPQ। चलिए यहाँ दिखा रहा है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यही सबसे बड़ी मुद्दा है। तो इसमें हमने बताया कि आप इसको किसी को 1 मान लीजिए, x मान लीजिए, तो यहाँ पे हिंट में हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है, तो इसको आप कर लीजिए लेट, यानी माना PQ इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो यहाँ से दिस इंप्लाई दैट OQ माइनस x इक्वल टू 1, OQ इक्वल टू 1 प्लस x होगा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कर्ण और इसका वर्ग कर दीजिएगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इससे आप प्राप्त कर लीजिए, अगर भुजा का माप प्राप्त कर लीजिए, उससे आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे 7 24 25 का ट्रिपलेट बन रहा है, 7 24 ट्रिपलेट का 7 24 25 का ट्रिपलेट बन रहा है, 7 24 25 आएगा पहले, फिर प्राप्त कर लीजिए आपको जो प्राप्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ध्यान से, कुछ लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, मतलब हिंदी का जिनके पास बुक होगा वो समझेंगे कि इसमें से कौन सा आपको गलत है सही है। जस्टिफाई योर आंसर, और इसके आंसर की जांच करना है, आपको जस्टिफाई करने कारण बताना है कैसे आप कह सकते हैं कि सही है कौन सा गलत है। यानी ट्रू फॉल्स जो बचपन में पढ़ते थे वही करना है आपको, बस कारण सही देना उत्तर है आपको। पहला, the value of tan a is equal to always less than what, ध्यान देंगे यहाँ पे बोला है कि हिंदी में कि the value of tan a, यानी tan a का वैल्यू, tan a का मान जो है is always less than 1, मतलब tan a का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होता है। 1 से कम, tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। क्या ये सत्य है? देखते हैं, आइए। सपोज दैट इनल है, तो यहाँ पे कोई ट्रिपलेट आप यूज कर सकते हैं। 3 सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये वैल्यू ऑलवेज 1 से कम ही होनी चाहिए। तो ए दिखा रहा है यहाँ पे, ए रेफरेंस कर रहे हैं, यहाँ पे ये बेस हुआ, यहाँ पे परपेंडिकुलर सामने होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि tan a का वैल्यू क्या होगा आप तो जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यहाँ से चलेंगे। P by B होता है ना, P by B होता है। परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3 और इनटू, फिर 1 बचा शेष रिमाइंडर, तो 1 का 10, फिर 3 3 जा 9, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा ना, लेखनी होते जाएगा। 3 3 जा 9, सॉरी, 3 3 लेखनी होते जाएगा, यानी 1 से अधिक प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखेंगे tan a बराबर, ये स्वतंत्र है, आपकी सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूस होती है, कर्ण होती है, लेकिन आप ये भी स्वतंत्र है कि बेस और परपेंडिकुलर का कोई भी रूल नहीं है। तो आप यहाँ पे 3/4 भी कर सकते हैं, या 4 या 3, ये भी कर सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 0.747 और 5, ये वैल्यू प्राप्त हुआ आपका। तो ये तो 1 से कम है और ये 1 से ज्यादा है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ये क्या बोला है कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, नहीं, गलत है, फॉल्स है। यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये फॉल्स है। इस तरीके से tan a का वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकता है और tan का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है। अगर मैं वीडियो में ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप 3 डॉट पॉइंट जा करके वहां से